इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। यदि आपके मन को अभ्यास हो गया हर हाल में खुश रहना, संतों से सीख जाएं महफिल में जुदा रहना, संतों से सीख जाएं हर हाल में खुश रहना, सुख दुख में हंसना रोना है काम का ये रोका, सुख दुख में हंसना रोना है काम का ये रोका, दोनों में मुस्कुराना, दोनों में मुस्कुराना, संतों से सीख जाए हर हाल में खुश रहना। स्वभाव स्वभाव बनाइए खुश रहने का, प्रसन्न रहने का, आनंद में रहने का। देखिए कई लोग तो सुख स्वरूप होते हैं, लेकिन उनके लिए एक दोहा है, दोहा है कि शेर सवा शेर क्या है। कुछ थी पीड़ा पूर्व जन्म की, कुछ थी पीड़ा पूर्व जन्म की, कुछ मिल गई जन्म के कारण, कुछ थी पीड़ा पूर्व जन्म की, कुछ मिल गई जन्म के कारण, कुछ ली मैंने जान बूझ कर, तुम लाओ, कुछ ली मैंने जान बूझ कर, कुछ मिल गई भरम के कारण। कौन सुखी कर सकता? कुछ जन्म के साथ कुल में लगी है पीड़ा। अरे जो भक्त के कुल में जन्म ले लिया हो, एक बहुत सुंदर पद आया है, बिगड़ी बना द हमर सगरी हो, दशरथ जी के लाल, बिगड़ी बना द हमर सगरी हो, दशरथ जी के लाल, बिगड़ी बना द हमर सगरी हो, दशरथ जी के लाल, बिगड़ी बना द हमर सगरी हो, दशरथ जी के लाल। बीच भंवर में नैया फसल मोरी, 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 अब की लगा दतनी कगरी हो, दशरथ जी के लाल, अब की लगा दतनी कगरी हो, दशरथ जी के लाल, बिगड़ी बना द हमर
फिरी हो। दशरथ जी के लाला। क्या पद है साहब। तेरे राम सहायदास जी महाराज का एक पद है और इतना इसको मैंने 1000 बार सुना। यूट्यूब पर आप सुनिएगा, आनंद आ जाता है साहब। क्या इसकी रचना है। पूरा सुनाऊंगा किसी दिन आपको। बहुत रसमय पद। अवसर नहीं, रोने का अवसर नहीं। देखो, रोना भी तब अच्छा लगता है जब रोने का अवसर हो। हंसने के अवसर पर रोना नहीं चाहिए, और रोकर व्यर्थ को समय अपना खोना नहीं चाहिए। अपने आनंद में देखिए, यदि आप आनंद में रहेंगे तो आपको देखकर कई लोग आनंदित हो जाते हैं। अब आप के चेहरे पर 12 बजा है दिन का, तो फिर दूसरे को तो देख के बच ही जाएगा। प्रसन्न रहिए। हाँ, प्रसन्न बदनं ध्यायो सर्व विघ्नोपशांते। कई लोगों को आप कितनों सुनाओ, जोक सुनाओ, कबूतर सुनाओ, हंसते नहीं, हंसी नहीं आती, दुखी रहते हैं। मेरी माँ मैना को माँ भगवती ने समझाया। नारद जी को पता चला, वेदशिरा सप्तऋषियों के साथ आए, माँ के सत्य स्वरूप को बताए। नगर का दिव्य श्रृंगार हुआ, बराती लोगों का भोजन पानी। भगवान ब्रह्मा मंडप में पधारे और सिंहासन को अपने कर से दिव्य सजवाए। भगवान शिव का वाहन हुआ। बाबा पीताम्बर धारण करके जैसे दिख रहे हैं आपको, वैसे दूल्हा सरकार। बोलिए दूल्हा सरकार की जय हो। भगवान शिव, भगवान कृष्ण, भगवान राम अथवा कोई भी देवी देवता हमारे भाव के अनुसार प्रेम और साधन करते हैं। भगवान भक्तों के भावाधीन है। कभी भी रोने का प्रोग्राम भगवान के साथ नहीं करना चाहिए। आनंद का करो, आनंद में रहिए। रविवार को हम लोग भजन संध्या करेंगे। स्थान की घोषणा प्रधान जी से राय करके फिर करेंगे। उस दिन थोड़ा नाचेंगे, गाएंगे, आनंद करेंगे। आ गए हैं तो रविवार को का हो ठीक बा। सिंहासन यदि दिव्य सुहावा बरनी रजाय बिरंची बना। भगवान शिव अपने इष्टदेव परमात्मा श्री हरि को, श्री रघुनाथ जी को हृदयस्थ करते हुए मंडप में विराजे समस्त ब्राह्मण ऋषि मुनियों को मानसिक प्रणाम करके दूल्हा स्वरूप में सिंहासन पर आरूढ़ हुए। सखियां मेरी माँ को मुनियों की आज्ञा पा करके लेकर के आई हैं। बोलिए पार्वती मैया की, जगजननी मैया की, अपर्णा मैया की। मंडप में विराजे सभी देवताओं ने माँ को चरणों में वंदन किया। किसी भी विवाह में उपस्थित होइए तो मंडप में जब कन्यादान हो रहा हो, पाद प्रक्षालन हो रहा हो, कन्यादान हो रहा हो, सिंदूरदान हो रहा हो, आशीर्वाद का अवसर आए, तब तक मंडप में मर्यादा के साथ उपस्थित अवश्य रहना चाहिए। वही विवाह का उचित समय है। ये जयमाल तो नौटंकी है। जयमाल में जाने से बचना चाहिए। अब गले फंस गया है तो बात अलग है, लेकिन विवाह मंडप में उपस्थित रहकर आशीर्वाद वर कन्या को अवश्य देना चाहिए। वही आशीर्वाद स्थली है। जयमाल फोटोग्राफ स्थली है। अब फोटो आओ, फोटो श्रुति सम्मत रहिएगा, मन आनंदित रहेगा। मुहूर्त देख करके विवाह होना चाहिए और फिर दिव्यता से उसका आनंद उठाते हुए आशीर्वाद करना चाहिए। वर कन्या पधार गए। मुनियों ने आज्ञा दिया। मुनि अनुशासन गणपति पूज्य शंभु भमा को सुन संशय करे।
सूर्यनादि छहो लोग पधारे, बहू रानी एक, बहू रानी दो, ओ मेरे दिनेश भैया बहू जी को लेके पधारे। अब विवाह कैसे हुआ देखिए, जैसी विवाह के विधि श्रुति जैसी विवाह के विधि श्रुति महामुनि न सो सब करवा बेटी को बाप खिलाता है कि माई खिलाती है? हाँ, है बहू रानी, सीधा कर, सीधा सिंदूर लगा के अपने मन लगाओ और फोटो भी खिंचवाओ। पढ़ी लिखी होकर के फोटो जरूर आनी चाहिए, सीखो सीखो। देश के राजा से सीखता ही नहीं कोई। देखो बहू रानी फिर वही कर रही। चाबी खोलो। इसी को चाबी कहते हैं और कोई अलग से थोड़ी आती है चाबी। मास करने मारा है, सब बिगाड़ दिया। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।